प्यारे साथियों, जय हिंद। आज का क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। वैसे तो देखा जाए कि कई तरीकों से इसे विभाजित किया जाता है, लेकिन हम इसमें विशेष रूप से 3 प्रकार से हम विभाजित किए हैं कि जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल। इट इज़ 3 टाइप, यानी कि सिग्नल के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। सिग्नल भी जानते हैं कि आप 3 प्रकार से यहाँ विभाजित हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान या कह लीजिए प्रचलन एनालॉग सिग्नल पर आधारित होता है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे पुराना वाला थर्मामीटर, एनालॉग घड़ी, पुरानी वाली घड़ी जो टाइटन ऐसे आती है ना, और स्पीडोमीटर, बाइक में जो ऐसे स्पीडोमीटर का लगा रहता है ना एरो, वो सब इंडिकेशन, तो वो सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। अब एनालॉग कंप्यूटर के बारे में और बताएं। थर्मामीटर पहले ऐसे डॉक्टर देखते थे ना ऐसे, तो उसमें पारा जितना ऊंचाई तक चढ़ता था उतना बताते हैं आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है, ऐसे कुछ। तो एनालॉग वाले में क्या घड़ी था कि चाबी भरते थे, सुबह तक खत्म हो जाता था। बाद में घड़ी में वो क्या लगने लगा, बैटरी लगने लगा, तो बैटरी 6-6 महीना चल जाती है। अच्छा, स्पीडोमीटर बाइक में देखते हैं ऐसे कांटा चलता है, कितनी स्पीड बताता है बाइक की। लेकिन आजकल क्या है ना कि अब डिजिटल कंप्यूटर का ज़माना आ गया ना, तो दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, यानी वह कंप्यूटर जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान डिजिटल यानी डिजिट यानी 01 यानी बाइनरी नंबर पर आधारित होता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो जानते हैं डिजिटल का एक रूल होता है, उसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, तो आउटपुट होता है। तो उसमें एक पल्सर बाइक में देखेंगे ऐसे डिस्प्ले बना होता है, वो आउटपुट हो गया। इनपुट हो गया जो पहिया चल रहा है स्पीड, वो इनपुट हो गया। उसमें से इनपुट लेकर के उसके अंदर जो सर्किट बना रखे हैं और जो आईसी लगा रखे हैं वो प्रोसेस का काम कर रहा है। तो इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट दे दिया डिस्प्ले पर। तो ऐसे तो डिजिटल कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान डिजिटल नंबर पर आधारित होता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, और पर्सनल कंप्यूटर एक्सटी माने एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो बोलिए पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। हाँ, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर गुड। और पीसी का तो जानते ही हैं। तो फिर हाँ, तो ये डिजिटल जो हम लोग का कंप्यूटर वो डिजिटल है ना, तो सभी लैपटॉप डेस्कटॉप ये सब डिजिटल है। हम लोग का मोबाइल भी ये डिजिटल है, तो ऐसे सब। लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, जिस कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान एनालॉग व डिजिटल दोनों का फीचर पाया जाता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आईसीयू, ईसीजी, वेंटिलेटर, ये सब। तो आईसीयू का पूरा नाम, आईसीयू जब इंसान का एकदम अंतिम टाइम आता है तो लगभग वो आईसीयू में ले जाते हैं। तो आईसीयू का पूरा नाम इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव माने जीवन रक्षक प्रणाली, हिंदी होते हैं ना, तो इंटेंसिव केयर यूनिट इसको कहते हैं आईसीयू को। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में जब बहुत क्रिटिकल होता है तो आईसीयू में भर्ती कर देते हैं, कहते हैं इनको थोड़ा ऐसा कुछ दो, ऑक्सीजन भी दो, सारी व्यवस्था करो एकदम आर्टिफिशियल रूप से, जिससे वो जिंदा रहे ज़्यादा समय, और उसकी दवा करते रहते। ईसीजी इंडोकार्डियोग्राफी, इंडोकार्डियोग्राफी माने हार्ट वार्ट को चेकिंग करते हैं कि उनके हार्ट में कहीं कुछ क्रैक तो नहीं आ गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई एरर तो नहीं है, तो उसकी चेकिंग के लिए ईसीजी लोग करवाते हैं ना। और वेंटिलेटर के क्या मतलब है, वेंटिलेटर भी जैसे आप कोरोना में सुने होंगे कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ेगा, तो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन रख करके वो लोगों को जिंदा रखा जाता है, उस पर दवाई की जाती है। तो ऐसे इसी तरह के कंप्यूटर। तो यहाँ एनालॉग क्या है, एनालॉग इंसान का ह्यूमन बॉडी है, और डिजिटल क्या है, ये मशीन है, कंप्यूटर है। तो एनालॉग बॉडी पर ढेर सारे से तार वार लगा देते हैं ना पूरे बॉडी पे, तो वो बताता है, इनपुट लेकर के प्रोसेस करके आउटपुट डिस्प्ले पर देता है। तो देखेंगे मॉनिटर लगा रहता है जहाँ पे ऐसे होते हैं ना, तो इस तरह से। नमस्ते। तो हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कि समझ में आ गया, जिसमें एनालॉग डिजिटल दोनों, यानी ह्यूमन का बॉडी भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, दोनों मिला करके जो बनाया गया उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज के आधार पर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। पहला जनरल पर्पज और दूसरा स्पेशल पर्पज। तो जनरल पर्पज जिस कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, जैसे हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये जनरल कंप्यूटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही कंप्यूटर हर जगह चल रहा है। अब बोइंग विमान है अमेरिका का, जो उस विमान में उनका अलग ही कंप्यूटर होगा, जो धर्म कांटा वाला मशीन है इनके यहाँ का वो अलग होगा, तो वो स्पेशल कहलाएगा। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो विशिष्ट कार्य करने के लिए बनाया गया है, ऐसे कंप्यूटर जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जैसे पीसीओ मशीन, पीसीओ मशीन पुराने मॉडल में
ऐसे आता था तो मशीन में ही प्रिंटर लगा रहता था, सब कुछ वो उसी के लिए बना ही था कि कौन कितना टाइम तक कॉल किया, बात किया, कितना पैसे हुए, सब बताता था वो। और मिठाई की दुकानों पर आजकल अलग से मशीन बना रखे हैं, कंप्यूटर तुला, यानी कि ऐसे गन्ना ट्रक आता है ना, पूरा ट्रक सही तौल देता है, ऐसे खड़ा करते गन्ना को बता देगा कि इतना वजन है, फिर जाके गन्ना को जाके उतार के आता है और फिर आके तौल देता है, तो तौलने के बाद पता चल जाता है कि कितना किलो गन्ना था, ऐसे तो घटा करके निकाल लेते। तो ये कंप्यूटराइज तुला बड़े लेवल पे सब यूज हो रहा है ना। तो स्पेशल कार्य के लिए बनाए गए कंप्यूटर को स्पेशल पर्पज, और जनरल हम लोग के काम के लिए जनरल पर्पज। तो हम लोग का इसमें जनरल है और इसके पहले वाले में क्या था, डिजिटल था ना, तो डिजिटल था। तो इस प्रकार से मतलब हमारे ये डिफाइन है। अगला तीसरे नंबर पे है सी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पर कंप्यूटर का अगर वर्गीकरण करें तो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, इस प्रकार का कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक समय पर एक ही लोग बैठ के काम कर सकते हैं, जैसे हम अकेले काम कर रहे हैं, एक समय पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। यह कंप्यूटर बहुत फेमस है, इसका मार्केट वैल्यू कम है। भाई आजकल देखिए 20-25 हज़ार में कंप्यूटर मिल जा रहा है, 22 हज़ार का लैपटॉप मिल जा रहा है स्टार्टिंग, तो ठीक ठाक लैपटॉप मिल जाता है, अच्छे जनरेशन का मिल जाता है। तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार तक का लैपटॉप लोग सामान्य लेते हैं, कुछ लोग 1-1 लाख का लेते हैं, जो लोग एप्पल वाले हैं, है ना। तो अपट्रॉन 800, शुरू में जब प्रोसेसर आया था ना, तो एक अब उसका नाम था अपट्रॉन 800। 800 क्या है ना, ये हर्ट्ज में है सब। ऐसे इंटेल 8080 आया, फिर इंटेल 80386 आया, उसको पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर इंटेल का 80486 आया, तो ये माना गया कि ये पेंटियम का ज़माना इसके बाद वाला आया, इंटेल पेंटियम, तो पेंटियम आ गया। अब इसके बाद जैसे 586 आया ना, तो उसका नाम दे दिया गया पेंटियम। क्या नाम दे दिया गया, पेंटियम। अब उसके बाद फिर यहाँ पे P2 माने कि जब 686 आया तो उसका नाम P2 दे दिया गया। फिर जब 786 आया तो 786 मेगा हर्ट्ज में जब प्रोसेसर आया तो उसका नाम P3 दे दिया गया। जब P3 आया था 2002 में, तब मैं कंप्यूटर पहला खरीदा था, है ना, तो P3 खरीदा था, वो भी 29,000 में। हाँ, अब बाद में P4 आया, उसका एक एडवांस वर्जन आया, तो P4 भी चलाने लगे। कुछ दिन बाद डुअल कोर आ गया, वो भी चलाने लगे। डुअल कोर के बाद कोर टू डुओ आ गया, वो भी चला। ऑक्टा कोर, आई कोर, आजकल आई कोर चल रहा है ना, आई कोर 3, आई कोर 5, आई कोर 7, इस तरह से फेमस है मार्केट में आजकल के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब। तो इस तरह इस तरह के कंप्यूटरों में जो ये प्रोसेसर लगे होते हैं ना, उसी नाते उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेसर की स्पीड 1 सेकंड में 10 लाख गणनाएं करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर नाम दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर आपको हम दिखाए भी थे। अच्छा, मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ 50 से अधिक यूजर काम कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी 2 से 16 MB उस जमाने में थी, आजकल तो जानते हैं GB में चला जा चुका है सब। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम का बड़ा रूप होता है, छोटा रूप होता है। और क्या कह रहे हैं, इसका मूल्य थोड़ा कम होता है। प्रथम मिनी कंप्यूटर PDP-8 है ना, PDP-8 जो है पहला मिनी कंप्यूटर आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक बार मुझे यहाँ SBI से बुलाया गया कि सर ऐसा करिए कि मेरे सर्वर में कुछ डेटा वो निकाल दीजिए, तो मैंने पेन ड्राइव में निकाल के उन्हें दिया था। उनके यहाँ कुछ चोरी वोरी हुआ था, वो कोई 5 लाख रुपये निकाल लिया था, तो उसका रिकॉर्डिंग था उसके ATM से, तो वही सब। तो मैं गया निकालने, तो मैंने देखा सर्वर रूम में सर्वर रखा है, उससे सारे तार सभी कंप्यूटर में लगे हुए हैं। सब लोग अलग अलग कंप्यूटर पे काम करते हैं, लेकिन सारे लोगों का डाटा जो सेव होता था उसी सर्वर रूम में होता था। तो वो एक मिनी कंप्यूटर था दरअसल, वो उससे 25-50 कंप्यूटर जोड़ सकते थे। तो वहाँ पे 8-10 ही कंप्यूटर काम था, इसलिए 8-10 कंप्यूटर जोड़े थे। लेकिन क्या हुआ ना, धीरे धीरे जमाना बदल गया। अब क्या चीज़ आ गया है, अब तो आ गया है इंटरनेट। सब जो सर्वर है वो वेब सर्वर बन चुका है। वेब सर्वर माने इंटरनेट पर सर्वर बना देना। तो यानी कि कंपनी ने बना दिया इंटरनेट पर सर्वर, तो सबका सर्वर रूम का खर्चा बच रहा है। उसको रखना पड़ता था, अलग रूम रखो, सिक्योरिटी दो, दुनिया भर का डाटा उठाओ रखो, ये सब दिक्कतें होती थी। अब सारा डाटा कहाँ चला गया, वेबसाइट पर। तो इसकी वजह से ये सब अब जमाना इन सब का मिनी कंप्यूटर का लगभग खत्म हो गया है। अब उसी का एक बड़ा रूप होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इन द सेंस कि दिस इज आल्सो मल्टी यूजर, ये भी मल्टी यूजर है, जिसमें एक साथ 200 से अधिक यूजर काम करते हैं। कंप्यूटर सेंटर का प्रयोग किया जाता है, केंद्रीय कंप्यूटर सेंटर का, और इसकी स्पीड नैनो में मेजर होती है। और DEC 1090, IBM 390, ENIAC 1100/60 और IBM 4300 सीरीज के ये सब आते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इससे भी बड़ा ये होता था। इसमें कह लीजिए कि जैसे आपका पूरा बजाज है, यहाँ पे 250 बजाज मिल है,
250 कंप्यूटर लगे, सबको एक सर्वर से जोड़ दिए थे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन धीरे धीरे जब से ये वेब सर्वर आए तब से ये भी मेन फ्रेम सर्वर भी हटा दिए, सब नेट से जोड़ दिए, सबकी वेबसाइट बन गई है। दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट जानते कौन है? भारतीय रेलवे, IRCTC दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन उस पर होते हैं पर डे, कई लाख में तो लोग यात्रा करते हैं ना, सब लोग टिकट ऑनलाइन बनवाते हैं ना, तो वो सब तो सब वेब सर्वर पे चला गया। तो वेब सर्वर आकर के लोगों का पैसा बचा रहा है ना, पैसा बचा रहा है, समय बचा रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, बहुत सारा कोड डाल के ओपन करते हैं। अब अगला आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का नाम ही सुपर है ना, वैज्ञानिक कार्य के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। इसको प्रोसेसर की स्पीड बहुत तेज होती है, इसकी स्पीड जो है पीको में मेजर होती है, पिको सेकंड में मेजर होती है। यह एक मल्टी यूजर डिवाइस है, मतलब एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। यह मेन फ्रेम से 6 गुना बड़ा होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है और इसका रैम 64 MB से 4 GB तक होता है। इसका वर्ड लेंथ 64 से 128 बिट होती है, जिसका उदाहरण क्रेवन क्रे2, क्रेवन पहला ऐसा कंप्यूटर था दुनिया में बना था, ऐसे से क्रेवन क्रे2, नेक्सस SX2 या भारत में जो बनाया था परम 10,000। भारत के एक वैज्ञानिक थे कोई विजय सिद्धार्थ करके ना, तो उन्होंने तब अमेरिका से जब मांगा ये इसकी टेक्नोलॉजी, तो कुछ उस जमाने में कोई नया चीज़ बनाएगा तो अपना क्यों देगा, तो नहीं दिया उन्होंने। तो इन्होंने कहा मैं अपना खुद बनाऊंगा, तो भारत के वैज्ञानिक ने अपना खुद ही बनाया। तो इन्होंने खुद बनाया तो उसका परम 8000 ऐसे कुछ करके नाम दिए थे, परम 8000, बाद में इसका नाम परम 10,000 पड़ा। तो ऐसे करके मतलब भारत में भी सुपर कंप्यूटर बनने लगा। माउस नहीं बनता लेकिन सुपर कंप्यूटर बनता है। तो ये भारत में ऐसे होता है, सब बड़े बड़े काम होते हैं लेकिन छोटे काम नहीं होते, तो ऐसे कुछ। चलिए, तो आज का टॉपिक यही का था। तो यानी कि आज आपने सीखा कि कंप्यूटर 3 प्रकार से क्लासिफाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो सिग्नल के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और पर्पज के आधार पे जनरल और स्पेशल, और साइज के आधार पे 4 प्रकार, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो थैंक यू आज इतना ही, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया ना।